हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अपनी लास्ट वीडियोस में हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, डैश डेटाबेस इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन अ सिंगल टेबल। तो ऐसा डेटाबेस जिसमें हम सिर्फ एक टेबल में डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो इट्स आंसर इज फ्लैट फाइल डेटाबेस। एंड व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? इट इज़ अनदर टाइप ऑफ डेटाबेस इन विच वी कैन स्टोर डेटा इन मल्टीपल टेबल्स, और वो टेबल्स आपस में लिंक हो सकती हैं एंड वी कैन एक्सेस डेटा एनी टाइम थ्रू बोथ द टेबल्स. Next is, a database is said to be dash if its content does not contain a contradiction. तो सेम डेटा अलग अलग टेबल्स में प्रेजेंट है बट देर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन। दोनों टेबल्स का जो सेम डेटा है वो मैच हो रहा है, उन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो व्हाट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड डेटा कंसिस्टेंसी, और वी कैन से द डेटाबेस इज डेटा कंसिस्टेंट. थर्ड एमसीक्यू है, डैश रिफर्स टू केसेस वेयर मोर देन वन कॉलम इज यूज टू स्पेसिफाई प्राइमरी की ऑफ द टेबल. तो अगर एक से ज़्यादा कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग प्राइमरी की, दैन दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट की. अगर सिर्फ हम एक कॉलम यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ अ प्राइमरी की. इफ़ ओनली वन कॉलम इज़ यूज टू मेक द रिकॉर्ड्स यूनिक then it is primary key. If more than one column is used to make the records unique, then it is composite key. Fourth, which statement is used for modifying records in a database? So if we want to update any value in the database, update any record, then the statement which is used is update. Fifth MCQ is, dash data type takes the value in the form of 0 and 1 in the database. So answer is Boolean. Boolean always takes the data in the form of 0, 1, true, false, on, off. Sixth MCQ, dash can be set up for a field if the user does not provide any value while entering the values in the table. In case अगर यूज़र आपका डेटाबेस यूज़ कर रहा है और ही इज़ नॉट एंटरिंग द वैल्यू इन द सेल, टेबल के किसी सेल में अगर उसने वैल्यू नहीं एंटर की, तो फिर आपको कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी चाहिए कि आपका वो सेल ब्लैंक ना रहे? यू कैन सेट डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी. सो व्हेन यू विल सेट डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, व्हाट विल हैपन, जो भी आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की होगी वो वैल्यू वहाँ पे एंटर हो जाएगी. सेवेंथ MCQ, which option is used to create a connection between two or more tables? So correct answer is relationship. When we are creating a connection between two or more tables, it means we are creating a relation between those two tables. तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि relation create कर रहे हैं दोनों tables में. So relationship option is there in the database through which we can link both the tables. Eighth MCQ, in database dash helps us to retrieve the filtered data based upon some condition. तो अगर हमें कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं या कोई पर्टिकुलर कॉलम एक्सेस करने हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन, देन queries is the feature of the database. It is also called a database object which is used for retrieving the filtered information. Next MCQ is, which field property will be used so that a column of a table must not be left blank? Answer is entry required. Entry required is a field property which is having two values, yes and no. तो अगर by default वैसे no होती है और अगर आपने no सेट की हुई है तो आप उस कॉलम के लिए कोई भी सेल ब्लैंक भी छोड़ सकते हो. बट इन केस इफ़ यू हैव सेट इट येस, अगर आपने येस वैल्यू सेट किया एंट्री रिक्वायर्ड के लिए, तो डेटाबेस आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उस कॉलम के लिए कोई भी सेल ब्लैंक छोड़ो. अगर इन केस आपने एम्प्टी सेल छोड़ दिया उस कॉलम में, तो इट विल शो यू अ एरर दैट यू कांट लीव दिस सेल ब्लैंक. Now 10th MCQ, dash is a database object which help us to display the data in a summarized manner. So answer is report. Report is a database object which is used to generate a printable format of the database, or it is used to display the data in a summarized manner. So this much for today, and in my next video I am going to post 10 MCQs
based on the unit web applications and security. Thank you for watching this video.